कर्नाटक की राजनीति में इन दिनों सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अब राज्य की राजनीति छोड़कर दिल्ली जाएंगे। खबरों के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धारमैया को राज्यसभा भेजने और राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका देने का प्रस्ताव रखा है। दिल्ली में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सिद्धारमैया के बीच लंबी बैठक हुई, जिसके बाद अब अटकलें और तेज होती चली जा रही हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि अब बदलाव का समय कांग्रेस में भी आ चुका है और कांग्रेस आधिकारिक तौर पर कह रही है कि बैठक राज्यसभा चुनाव और संगठनात्मक मुद्दों पर थी, लेकिन अंदर खाने नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा जारी है। और ऐसा माना जा रहा है कि अगर सिद्धारमैया दिल्ली जाते हैं तो कर्नाटक की कमान जो है वो डीके शिव कुमार को मिल सकती है। डीके शिव कुमार लंबे समय से मुख्यमंत्री बनने की कोशिश में है और कांग्रेस के अंदर उनका मजबूत संगठनात्मक प्रभाव माना जाता है और सिद्धारमैया को कांग्रेस का सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा माना जाता है और पार्टी उन्हें 2029 की राष्ट्रीय राजनीति में उपयोग करना चाहती है। और रिपोर्ट्स की माने तो कांग्रेस चाहती है कि सिद्धारमैया दक्षिण भारत में पार्टी का राष्ट्रीय चेहरा बने और विपक्षी राजनीति में बड़ी भूमिका निभाए। हालांकि सिद्धारमैया ने संकेत दिए हैं कि उनकी प्राथमिकता अब भी कर्नाटक की राजनीति ही है और कुछ रिपोर्ट्स में साथ ही ये भी दावा किया गया कि सिद्धारमैया ने राज्यसभा सीट लेने में ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये फैसला सिर्फ पद परिवर्तन नहीं बल्कि कांग्रेस के अंदर शक्ति संतुलन का मामला भी है। यानी ये कहा जा सकता है कि अब कांग्रेस के अंदर खाने कुछ बड़ा पकने की कोशिश की जा रही है, कुछ बड़ा पक रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से सिद्धारमैया जो है उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ी हलचल मानी जा रही है राजनीतिक समाज में। और कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती ये भी है कि नेतृत्व परिवर्तन के बाद भी पार्टी में गुटबाजी ना बढ़े। और दिल्ली में हुई इन बैठकों के दौरान राहुल गांधी ने दोनों नेताओं के साथ अलग अलग बातचीत की ताकि बदलाव शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। और रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि बैठक के बाद सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की है। फिलहाल कांग्रेस को लेकर यहाँ पर बात करेंगे तो कांग्रेस जो है केंद्र सरकार, अगर केंद्र की बात की जाए तो काफ़ी चर्चित विपक्ष के नाम पर जो है कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा जाना माना है। और कांग्रेस में कर्नाटक में इतनी जो राजनीति देखने को मिल रही है और वो राजनीति अब दिल्ली तक भी पहुंच रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर हम बात करें यहाँ पर राहुल गांधी की या सिद्धारमैया या चलिए डीके शिव कुमार की भी बात करें तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण बात है जानने के लिए कि जितना राजनीति में जितना मायने आपका जो है अनुभव रहता है उतना ही मायने आपका नाम भी रहता है। और सिद्धारमैया का काफ़ी अच्छा खासा नाम है और सिद्धारमैया शायद यही चाहते हैं कि जो है कांग्रेस में उनकी छवि वो अभी भी बरकरार रहे, उतनी भावी रूप से जो है वो अटल रहे। और शायद डीके शिव कुमार यहाँ पर जो है सत्ता परिवर्तन को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्सुक नज़र आ रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे सिद्धारमैया ने यहाँ पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात की। ये मुलाकात अपने आप में एक बहुत बड़ी राजनीतिक स्ट्रैटेजी मानी जा रही है क्योंकि कांग्रेस किसी कीमत पर नहीं चाहेगा कि यहाँ पर जो है उनकी पार्टी में टूट फूट आ जाए या फिर उनकी पार्टी में जो है आपसी मतभेद शुरू हो जाए। क्योंकि वैसे ही अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस में काफ़ी ज़्यादा जो है मतभेद की बात की जाती है दूसरी पार्टियों में, लेकिन कांग्रेस खास तौर पर ये नहीं चाहेगी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही जो है ये टूट फूट चलती रहे, लोग आपस में मतभेद में रहे और यहाँ पर पार्टी छोड़ने तक की भी नौबत आ जाए। और कांग्रेस फिलहाल सार्वजनिक रूप से किसी भी सत्ता संघर्ष को नकार रही है ताकि विपक्ष को हमला करने का मौका न मिले। और भाजपा लगातार कांग्रेस पर कर्नाटक में कुर्सी की लड़ाई का आरोप लगा रही है और इसे अस्थिरता बता रही है। और अगर डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बने तो फिर ये मतलब एक तरीके से बड़ा राजनीतिक संदेश माना जाएगा और वहीं सिद्धारमैया ओबीसी राजनीति का बड़ा चेहरा बने रहेंगे। फिलहाल कांग्रेस की कोशिश यही है कि कर्नाटक में सरकार मजबूत रहे और 2028 विधानसभा चुनाव से पहले किसी तरह की टूट फूट ना हो। और सिद्धारमैया के इस्तीफे और दिल्ली शिफ्ट की खबरों ने पूरे देश की राजनीति का ध्यान कर्नाटक की तरफ घुमा दिया है। फिलहाल सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि कांग्रेस कर्नाटक में बड़ा राजनीतिक रीसेट करने की तैयारी में दिख रही है। लेकिन इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी समृद्ध मिश्रा। समृद्ध, जिस तरीके से यहाँ पर कर्नाटक में जितनी उथल पुथल देखने को मिल रही है, यहाँ पर सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार को लेकर जितनी भी बयानबाजी देखने को मिल रही है, क्या लगता है उससे
कितना राजनीति पर असर पड़ सकता है? देखिए अंकुर, कांग्रेस के अंदर गुटबाजी कोई नई चीज नहीं है। कई सारे राज्य ऐसे जहां कांग्रेस की सरकार है या फिर नहीं भी है, वहां भी गुटबाजी की खबरें जो हैं वो सार्वजनिक रूप से सामने आती रहती हैं। कोई पहली बार नहीं हो रहा कि गुटबाजी की खबरें सामने निकल के आ रही हैं। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच जो आपसी मतभेद था वो दरअसल काफी लंबे अरसे से चल रहा था, काफी लंबे समय से चल रहा था। खींचतान इस चीज को लेकर थी कि आखिरकार कौन बेहतर जो है कुर्सी को संभाल सकता है, कौन बेहतर व्यक्ति हो सकता है जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ के जो है कर्नाटक की राजनीति को और कर्नाटक की सरकार को चला सके। इसको लेकर पहले भी कई मर्तबा जो है कई बार बैठक जो है केंद्र हाईकमान जो है कांग्रेस का उसके साथ हुई थी, लेकिन कुछ अच्छा खासा कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट या फिर कुछ निष्कर्ष जो है वो सामने निकलकर उस वक्त नहीं आ पाया था। लेकिन आपसी एक डिफरेंसेस जिसे कह सकते हैं वो साफ तौर पर दोनों नेताओं के बीच उस वक्त भी देखने को मिल रहे थे। गुटबाजी का क्योंकि मैंने जिक्र किया, देखिए सबसे बड़ा उदाहरण देखिए गुटबाजी का अगर कहीं देखने को मिला था हाल फिलहाल के समय में तो वो राजस्थान के अंदर देखने को मिला था। जिस तरीके से अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे, सचिन पायलट के साथ उनकी जो है एक आपसी डिफरेंसेस देखने को मिलते थे, वो आपसी डिफरेंसेस राजस्थान से उठ के जो है दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में कई मरतबा जो है बैठकें हुई कांग्रेस की। अशोक गहलोत कई मरतबा जो है वो तमाम बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं से मिलते हुए आए, अशोक गहलोत मिलते हुए आए, सचिन पायलट मिलते हुए आए, राहुल गांधी कई मरतबा जो है वो राजस्थान आए। और उस समय खबरें तो ये भी सामने निकल के आ रही थी कि सचिन पायलट गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलके आए थे। तो संकेत उस वक्त राजनीतिक की जानकारियां कह रहे थे कहीं ऐसा तो नहीं है जो आपसी मतभेद चल रहा है इसकी वजह से कहीं कांग्रेस छोड़ देंगे। तो और उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना भी पड़ा जब वहां से उनकी सरकार चली गई, बीजेपी की सरकार बनी, भजनलाल शर्मा वहां पे मुख्यमंत्री बने। अब क्योंकि 2028 में चुनाव है कर्नाटक के अंदर, तो कांग्रेस नहीं चाह रही है कि कोई ऐसा दाव मैं खेलूं, और एक किस्म से आप कह सकते हैं अपने आप को सेफ साइड जो है वो कांग्रेस रखना चाह रही है और ये दिखाना चाह रही है कि देखिए अभी गुटबाजी जो चल रही है उसको हमने पूरी तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। दोनों नेताओं ने अलग अलग भी मुलाकात करी और एक साथ भी मुलाकात की है, किससे राहुल गांधी से भी की है, प्रियंका गांधी से भी की हैं, और उसी के साथ आपको बता दें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी की हैं। ऐसे में कल की जो तस्वीरें सामने निकल के आई इस्तीफा देने से पहले, जिस तरीके से एक मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के दौरान जो है वो दोनों नेता साथ में दिखाई दिए, उनके समर्थक दिखाई दिए, और सिद्धारमैया के जो समर्थक थे उनमें भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा था, डीके शिव कुमार के जो समर्थक थे उनमें भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा था। हालांकि जब ये खबर सामने हुई कि देखिए अब जो डिफरेंसेस हैं उनको सॉल्व कर लिया गया है और अब सिद्धारमैया जो है वो इस्तीफा देंगे और डीके शिव कुमार जो पहले उप मुख्यमंत्री थे वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो उनके समर्थकों में खासा उत्साह था कल। और जो सिद्धारमैया के जो जितने भी फॉलोअर्स थे या फिर यूं कहें उनके जितने भी समर्थक थे उनमें कुछ निराशा जरूर थी लेकिन एक खुशी भी थी साथ ही में। अब देखिए खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि हो सकता है राज्यसभा जो है उनको भेज दिया जाए। ऐसे में अंकुर, क्योंकि आपने जिक्र किया, अब यहाँ पे दो चीजें सबसे जरूरी हो जाती हैं, 2028 का कर्नाटक का चुनाव, उसके बाद 2029 का जो है लोकसभा का चुनाव। 2028 के लोकसभा माफ कीजिए 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है अपनी सत्ता को दोबारा जो है वापस बनाए रखना। बिल्कुल ठीक है। ऐसे में कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाहेगी कि कोई भी इतनी सी भी चूक हो जिसकी वजह से उनको सत्ता में परिवर्तन जो है वो देखने को मिले और विपक्षी दल खासतौर पर क्योंकि बीजेपी है, बीजेपी किसी तौर पर फायदा उठा ले। तस्वीरें जो सामने निकल के आई आज भी हम दिखा रहे हैं, कल भी हमने दिखाया किस तरीके से दोनों नेता जो है एक दूसरे के गले भी लगे। और यहाँ पर क्योंकि देखिए सिद्धारमैया वरिष्ठ नेता हैं और डीके शिव कुमार उनसे जूनियर है राजनीति में, तो उन्होंने उनके पैर भी छुए। ये भी अपने आप में जो है खासा संदेश ये भी दिखाया गया, एक कांग्रेस ने दर्शाने की कोशिश की है कि देखिए सारी चीजें जो हैं वो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं राउंड टेबल्स पे। आला कमान जो फैसला लेता है, हाईकमान जो फैसला लेता है उसका पूरी तरीके से यहाँ पालन होता है। राहुल गांधी के साथ भी उनकी तस्वीरें जो है फिलहाल सामने निकल के आ रही हैं। ऐसे में सबसे जरूरी चीज ये भी हो जाती है अंकुर, क्योंकि 2028 के चुनाव में जिस तरीके से प्रदर्शन कांग्रेस करेगी वो तो खैर करेगी, लेकिन 2029 के जो लोकसभा के चुनाव हैं केंद्र के, उसमें किस तरीके से अब सिद्धारमैया को बतौर एक बड़े विपक्षी नेता के रूप में जो है वो प्रस्तुत कर सकती है और ये दिखा सकती है कि देखिए क्योंकि साउथ में कांग्रेस कितनी मजबूत हो सकती है उनके नाम से। और साथ ही ओबीसी के आपने जिक्र किया, क्योंकि देखिए ओबीसी के खेमे से आते हैं वो, तो ऐसे में ओबीसी वर्ग से आने के नाते जितने भी ओबीसी वोटर्स खासतौर पर दक्षिण भारत में हैं उनको भी यहाँ पे टारगेट करने की कोशिश जो है यहाँ पर कर सकती है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जहाँ पिछड़ी जातियाँ और इसी के साथ अन्य पिछड़ी जातियों को जो है यहाँ पर अब कांग्रेस टारगेट कर रही है और उसके बाद दक्षिण भारत में अपनी मजबूती जो है वो सिद्ध करना चाहती है।